लखनऊ ने थमा दिया सीएसके को एक और करारी हार और भैया मजाक मजाक में सीएसके का मामला हो ना जाए खराब। देखिए हाल फिलहाल में मुझे पता है सीएसके के फैंस यही सोच रहे हैं कि अरे भैया हम तो टॉप 4 में जाते ही हैं, हमारी दिक्कत नहीं है, हम निकल जाएंगे, हो जाएगा। लेकिन भैया मैं अब यहाँ पर पहली वार्निंग इनके लिए रेस करने आया हूँ कि भैया चीजें यहाँ पर निकल सकती हैं, थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा बच के रहिए, मामला खराब हो सकता है। वहीं पर लखनऊ की जब आप बात करेंगे तो लखनऊ ना एक्चुअली में मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि जिस तरीके की इंटेंट वाली क्रिकेट इन्होंने सीएसके के खिलाफ दिखाई, अटैकिंग क्रिकेट खेली, यही मैं इनसे हमेशा खेलने को कहता हूँ। तो आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी विद दिस टीम। लेकिन सीएसके से मैं उतना खुश नहीं हूं, क्योंकि दोनों ही मेरी फेवरेट टीमों में आती हैं। तो भैया एक तरफ लखनऊ से मैं काफी प्रभावित नजर आया, स्पेशली पिछले मुकाबले में, क्योंकि मैं बार बार यही डिस्कस कर रहा था कि अगर आप इंटेंटफुल खेलोगे, स्पेशली केएल राहुल अगर जाकर शुरू से अटैक करेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि मुझे लास्ट तक खेलना है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आप कहीं ज्यादा मुकाबले जीतने वाले हो, जिसका परिणाम आप लोग देख भी सकते हो। वहीं पर जब आप बात करेंगे सीएसके की, सीएसके एक्चुअली एक डोमिनेटिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं, वो पूरा सीजन डोमिनेट करते हैं। इस साल आधे मैचेस हो चुके हैं, अभी तक तो ऐसा नहीं लगा है। शुरू में लग रहा था, अब नहीं लगा है, क्योंकि 3 मुकाबले हार चुके हैं 7 में से, और दूसरी टीमें काफी ज्यादा इनसे अच्छा कर रही हैं। फिर चाहे राजस्थान हो, अगर आज हैदराबाद निकालती है तो हैदराबाद भी आ जाएगी और केकेआर भी आ जाएगी। तो ये सारी टीमें ज्यादा बेहतर करती नजर आ रही हैं। लखनऊ भी भैया रेस में आ चुकी है, तो इसीलिए मैं यहां पर एक थोड़ी सी वार्निंग देना चाहता हूं। और आज के प्रो पॉइंट में मैं यही कहना चाहता हूं कि सीएसके को अपने बचे हुए 7 लीग मुकाबलों में से कम 4 मुकाबले जीतने पड़ेंगे, अगर वो अपने हाथ में क्वालिफिकेशंस की डोर रखना चाहते हैं। वहीं पर अगर रही बात टॉप 2 के बारे में, तो कम से कम आप 5 मुकाबले जीतना चाहते हैं, क्योंकि 18 अंकों के साथ मोस्टली टीमें टॉप 2 में जाती है, 16 अंकों के साथ भी आप जा सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो उतना शायद मैटर ना करे। लेकिन भैया 7 में से 4 मुकाबले जीतने और यहां से एक आधा 2 हारे ना, आपको कहीं ज्यादा प्रेशर में डाल देंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भैया माही के इफेक्ट से हम इतने प्रभावित हैं, वो तो कल हमें माही डिविलियर्स भी देखने को मिला था, एमएस डिविलियर्स। तो उन सब चीजों से हम इतने प्रभावित हो चुके हैं कि थोड़ा सा यहां पर चीजें हाथ से निकल रही हैं और अभी हम उतना ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा अलर्ट दे देता हूं, ताकि आप थोड़े से यहां पर सतर्क हो जाओ। और ऐसे में इसके बाद रही बात यहां पर गेन और गॉन फैक्टर के बारे में, तो भैया नुकसान किसको हुआ? सीएसके को हुआ, और ठीक ठाक नुकसान हुआ। -14% का लॉस देखने को मिला है टॉप 4 में जगह बनाने के लिए। वहीं पर लखनऊ को एग्जैक्टली 14% का ही फायदा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जैसा मैंने बताया कि सीएसके को थोड़ी सी अपनी ब्रांड ऑफ डोमिनेटिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट को इंप्रूव करना पड़ेगा। और चलिए पॉइंट्स टेबल की तरफ चल लेते हैं। तो भैया पॉइंट्स टेबल क्या कह रही है हमें? आरआर केकेआर नहीं है परेशान, क्योंकि चीजें अभी इनके अंडर कंट्रोल में है। लेकिन अगर केकेआर अपकमिंग मैचेस हारता है तो उनके लिए भी परेशानी बढ़ सकती है। पर मुझे लगता है कि आरआर आर एक्चुअली इन अ वेरी वेरी बेटर पोजीशन। वहीं पर जब आप बात करेंगे सीएसके, हैदराबाद, लखनऊ, अब यहां से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि सीएसके और लखनऊ सेम तरीके से हैं, 7 में से 4 जीते हैं, 3 हारे हैं। नेट रन रेट का ही यहां पर फर्क है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा कुछ यहां पर मार्जिन है नहीं। और वहीं पर जब आप बात करेंगे हैदराबाद की, आज इनका मुकाबला दिल्ली कैपिटल से, अगर ये जीत जाएंगे तो सीधा टॉप 2 में चले जाएंगे। लेकिन अगर ये हारते हैं तो फिर ये और सीएसके, लखनऊ सब एक पोजीशन पर लाइन अप हो जाएंगे। फिर ये पॉइंट टेबल और भी ज्यादा कंपिटिटिव हो जाएगी, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और वहीं पर अगर दिल्ली कैपिटल्स की आप बात करते हैं, दिल्ली कैपिटल्स, एमआईजीटी, ये भी सारे सेम पोजीशन पर हैं, सिर्फ नेट रन रेट का ही यहां पर फर्क है तीनों टीमों में। तो अगर आज दिल्ली हरा देती है हैदराबाद को एनी हाउ, तो ये बहुत बड़ा कमबैक हो जाएगा, ये बहुत बड़ा बूस्ट होने वाला है दिल्ली के लिए। तो आज का मुकाबला इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स टेबल के लिहाज से। और वहीं पर मुंबई और जीटी सब लोग यहां पर थोड़े से मझधार में भी हैं, थोड़े से अच्छे भी हैं, मतलब जीत हार के हिसाब से, मोमेंटम के हिसाब से टीमें हैं। और पंजाब किंग्स और आरसीबी को तो आप एज इट इज जानते हैं, उसमें ज्यादा कुछ बताने की बात है नहीं। लेकिन बहुत कुछ बताने को है जब आप बात करेंगे सीएसके के अपकमिंग मुकाबलों के बारे में, क्योंकि यही तो मैं कह रहा था कि 7 में से 4 जीतने हैं। अब चलिए देख लेते हैं अपकमिंग मुकाबला। सीएसके एक तो चेपॉक में ही लखनऊ से खेलने वाली है फिर से, तो भैया अभी लखनऊ ने हराया है। अब आपकी कंडीशंस में शायद आप जीत जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आप हैदराबाद से खेलेंगे, और यहां पर कोई गारंटी नहीं होती है कि कौन जीतेगा, क्योंकि हैदराबाद की कहानी आप सभी लोग जानते हैं। और उसके बाद आप पंजाब किंग्स से अपने घर पर खेलेंगे, शायद आप ये मुकाबला निकाल लें, लेकिन फिर पंजाब किंग्स से ही आप जाकर उनके घर में खेलेंगे। और एक्चुअली में वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बस जीत नहीं रहे हैं, तो बस वही वाली चीज है उनके साथ भी। और उसके बाद जीटी से आप अहमदाबाद में खेलेंगे, राजस्थान रॉयल्स से अपने घर में खेलेंगे, और उसके बाद आरसीबी से आप चिन्नास्वामी पर खेलेंगे। तो इनमें से आपको 4 मुकाबले निकालने हैं। अब आप देख लो, अगर हैदराबाद से मैच फंसता है, पंजाब किंग्स से ये जो 2 मैचेस हैं, इनमें से एक आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद अगर आप राजस्थान और जीटी में से किसी से भी फंस गए तो आपके लिए सिचुएशन यहां पर ट्रिकी हो जाएगी। लास्ट में वो आप नहीं जाना चाहते कि लास्ट में आरसीबी और सीएसके का हो, वो भी चिन्नास्वामी के ग्राउंड पे, वहां पर आप नहीं चाहते कि मेरे क्वालिफिकेशन स्टेक पर लगी रहे, यहां पर क्वालिफिकेशन फंसी रहे। एनीवे, ऐसे में देख लेते हैं सभी टीमों के प्लेऑफ चांसेस के बारे में। और भैया अब लेटेस्ट चांसेस ये कहते हैं कि 91% है राजस्थान के, 71% कोलकाता के हैं कि ये टॉप 4 में जाएंगे, और वहीं पर 63% हैदराबाद का स्टैंड करता है, और अब चेन्नई का 52% पे आ चुका है, यानी कि लगभग 50-50 का मामला है कि ये जा भी सकते हैं टॉप 4 में और नहीं भी जा सकते हैं। लेकिन नेट रन रेट थोड़ा सा अच्छा है दूसरी टीमों से, इसीलिए वो 52% पर है। वहीं पर लखनऊ का नेट रन रेट से ही पीछे है, इसीलिए ये 48% पर है। और मुंबई का यहां पर 23.5% है, 23.2% चांसेस
चांसेस हैं दिल्ली के, 16% चांसेस अब यहां पर स्टैंड करते हैं गुजरात के, 8% गिर चुके हैं पंजाब के, क्योंकि मैचेस थ्रिलर गए पर हार गए, और 1.1% पर एज इट इज बेंगलुरु है। तो यहां पर अगर आप कमबैक स्टोरी किसी की देखना चाहते हैं तो वो आप दिल्ली और मुंबई की देख सकते हैं। दिल्ली के चांसेस एक टाइम पर 5% के आसपास आ गए थे और वहां से ये 25% तक लगभग पहुंच चुके हैं, और अगर आज इन्होंने हैदराबाद को हरा दिया ना, ये 40 तक चले जाएंगे, क्योंकि इसको हैदराबाद को हराना एक बहुत बड़ी बात होगी, एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। तो ऐसे में भाई साहब देखना है क्या दिल्ली एक इंक्रेडिबल कमबैक स्टोरी यहां पर रच सकती है या फिर नहीं, और क्या होगी ये स्टोरी, इसको लेकर प्रेडिक्शन ऑलरेडी हम करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। इनफैक्ट वहीं पर हम आज के मुकाबले की आपको टॉप क्वालिटी फैंटेसी टीम भी देंगे, जो कि पिछले 2 मैचेस से हमारी फैंटेसी टीम्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो इस मैच में प्रॉपर क्लीन स्वीप करने के इरादे से हम उतरने वाले हैं। फैंटेसी टीम आपको जरूर मिलेगी टेलीग्राम पर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिलेगा, ज्वाइन जरूर कर लें। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के इंपैक्ट के बारे में। दिल्ली कैपिटल्स और हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली के जो है मैदान में, और जैसा मैंने बताया कि भैया ऋषभ पंत की पहली बात तो घर वापसी हो रही है दिल्ली में, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बहुत महत्वपूर्ण गेम है दिल्ली के लिए। मोमेंटम है, लगातार चीजें अच्छी जा रही हैं, यहां से अगर हैदराबाद को हरा दिया ना अपने घर पे, ओ भाई मजा आ जाएगा, दिल्ली को मजा आ जाएगा भाई, क्योंकि ये कमबैक बहुत तगड़ा हो जाएगा, पॉइंट्स टेबल और भी ज्यादा फाइटिंग वाली हो जाएगी और लड़ाई काट मार झगड़ा होने लगेगा। और वहीं पर हैदराबाद की अगर जीत होती है तो आपको पता है कि ये सीधा टॉप 2 के आपको दर्शन कराएंगे, तो फिर उसके बाद दिल्ली पीछे होती चली जाएगी और दो जो ऊपर की टॉप 4 टीमें हैं वो डोमिनेट करती चली जाएंगी। तो ऐसे में दोस्तों देखना है कि आज का मुकाबला कौन निकालता है। आप मुझे अपनी प्रेडिक्शन कमेंट में लिखकर बताएं और मेरी प्रेडिक्शन के लिए टेलीग्राम पर जरूर आए। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।